साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी के 30 प्रश्न हैं जो कि टेस्ट प्रश्न हैं। आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आप इसमें से कितने प्रश्न सही कर रहे हैं। ये संधि से संबंधित प्रश्न हैं। साथियों, आप इस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे यह वीडियो यहाँ सेव हो जाती है। आप इसे कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। आप वीडियो को शेयर भी कर देना, जिससे और भी साथी लाभ उठा सकें, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसे देखकर लाभ उठा सकें। तो साथियों, चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शन हैं और इसका जो सही संधि विच्छेद है वो है आपका ऑप्शन बी, जित धन इंद्रिय। अगला प्रश्न है, गुड़ाके शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? साथियों, आप इस वीडियो को रोक करके आसानी से अपने ऑप्शन देख सकते हैं और अपना उत्तर छांट सकते हैं। उसके बाद आप वीडियो फिर से चलाएं। तो साथियों, जो गुड़ाकेश का संधि विच्छेद होगा वो है आपका ऑप्शन सी, गुड़ाका धन ईश। अगला प्रश्न है, देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो साथियों, देवर्षि का जो सही संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन ए, देव धन ऋषि। अगला प्रश्न है, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? तो साथियों, स्वागत शब्द में जो संधि है वो है आपकी यण संधि। अगला प्रश्न है साथियों, निर्गुण शब्द में कौन सा संधि है? तो निर्गुण में जो संधि है साथियों वो है आपका ऑप्शन ए, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो साथियों, तत्पुरुष का जो सही संधि विच्छेद है वो है आपका ऑप्शन बी, तद धन पुरुष। ये तत्पुरुष का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है साथियों, हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो हिमालय का जो सही संधि विच्छेद है वो है हिम प्लस आलय, और ये है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इसमें से जो विसर्ग संधि का उदाहरण है वो है आपका ऑप्शन ए, निरंतर। अगला प्रश्न है, मनोदशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो मनोदशा का जो सही संधि विच्छेद है वो है आपका ऑप्शन बी, मनः धन दशा। ये एक विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है साथियों, आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो है आपका ऑप्शन ए, आग्नेय प्लस अस्त्र। अगला प्रश्न है, ब्रह्मर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? और ब्रह्मर्षि का जो सही संधि विच्छेद है वो है आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है साथियों, नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो नवोन्मेष का जो सही संधि विच्छेद है वो है आपका ऑप्शन बी, नव धन उन्मेष। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो सूर्योदय का जो सही संधि विच्छेद है वो है आपका ऑप्शन डी, सूर्य धन उदय। अगला प्रश्न है साथियों, शुभेच्छा का संधि विच्छेद कौन सा है? तो शुभेच्छा का जो संधि विच्छेद है वो है आपका ऑप्शन बी, शुभ धन इच्छा। अगला प्रश्न है, निष्करुण का सही संधि विच्छेद कौन सा है?
तो निष्करुण का जो सही संधि विच्छेद है वो है निह, और धन करुण ये विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है साथियों, स्वदेश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है, और इसका जो आपका उत्तर है वो है स धन उद्देश्य, ये स्वदेश्य का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो इसका साथियों जो उत्तर है आपका वो है अभय धन उदय। अगला प्रश्न है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो साथियों गीतांजलि का जो सही संधि विच्छेद है वो है गीत प्लस अंजलि, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है, और इसका जो सही संधि विच्छेद है वो है स्वर्ग धन आरोहण, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों, निष्फल का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो निष्फल का जो सही संधि विच्छेद है वो है आपका ने धन फल, ये विसर्ग संधि है और ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है, और साथियों त्रिपुरारी का जो सही संधि विच्छेद है वो है आपका ऑप्शन ए त्रिप रधन अरी, तो ये इसका सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो साथियों स्थानापन्न का जो सही संधि विच्छेद है वो है स्थान धन आपन्न, और इसका जो ऑप्शन सी है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो साथियों इसका जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन डी आज्ञा धन अनुपालन। अगला प्रश्न है, यथोचित का संधि विच्छेद है, तो यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या है, और आपका ये जो उत्तर है ये है यथाधन उचित, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है, तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो विद्यार्थी का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है विद्याधन अर्थी, और आपका ये है ऑप्शन बी में, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नाविक का संधि विच्छेद है, तो साथियों नाविक का संधि विच्छेद क्या है, तो ये है नौधन एक, और ये है ऑप्शन सी, ये नाविक का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, व्यवहार का सही संधि विच्छेद है, तो व्यवहार का जो सही संधि विच्छेद है वो है वे धन अवधन हार, और आपका ये है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सावधान का सही संधि विच्छेद है, तो साथियों सावधान का सही संधि विच्छेद क्या है, ये है स धन अवधान, और ये है आपका ऑप्शन सी, ये आपका सही संधि विच्छेद है इसका। अगला प्रश्न है, निश्चल का सही संधि विच्छेद है, तो निश्चल का जो सही संधि विच्छेद है वो है ने धन चल, ये एक विसर्ग संधि है, और इसका ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है साथियों, सर्वधर्म का सही संधि विच्छेद है, तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो है सतधन धर्म, और ये है आपका ऑप्शन डी। इस तरह साथियों इस वीडियो में 30 प्रश्न हैं जो एक तरह से टेस्ट सीरीज है। आप इन्हें अपने आप से करें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने मार्क्स या स्कोर ज़रूर बताएं। साथियों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।